गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमारा चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके अंदर ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। हमने उसकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब उससे नेक्स्ट करते हैं हम उसकी अदर कुछ प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं आप, उसकी रिएक्टिविटी कह सकते हैं, किसके साथ रिएक्ट करता है किसके साथ नहीं करता है। तो उसके अंदर फर्स्ट आते हैं आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो इस फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें किसकी, कार्बन की, तो अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हमारे पास, देखिए 14 ग्रुप्स के अंदर आपके पास NH2 NP2 ये चीज़, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा आपके पास, कार्बन 4 पॉजिटिव, सॉरी लॉस करता है। अगर ये गेन करता है क्या बनेगा, कार्बन 4 नेगेटिव। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना वो भी पॉसिबल तो नहीं कह सकते हम हमारे पास कि वो अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको लॉस करे। अगर ऐसा करता है आपके पास है तो इट डज नॉट एग्जिस्ट फर्स्टली बिकॉज इट इज़ हाईली चार्ज स्पीसीज, क्या ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत होगी। सेकेंडली अगर फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड बात आती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टेक करता है, गेन करता है, यानी कि गेन करेगा तो क्या बनेगा, 4 नेगेटिव। तो उस प्रोसेस के लिए आपके पास से जो केमिकल स्पीसीज होगी वहाँ पर भी हाईली चार्ज होना चाहिए, यानी कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी कि इसके अंदर हम क्या करें, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, जिससे क्या बन जाए, कार्बन 4 नेगेटिव। उसके बाद इसकी अदर कार्बाइड्स होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलें, आपके पास एक बेरिलियम कार्बाइड्स है Be2C, या फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हम, आपके पास ऐसे कैल्शियम का क्या बन सकता है अभी हमारे पास, कैल्शियम का, हाँ CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। सिलिकॉन के साथ करते हैं, इसी की फैमिली के साथ सिलिकॉन कार्बाइड्स। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आपके पास बात करें, या फिर एल्यूमिनियम के साथ करते हैं Al4C3, ये आपके पास एल्यूमिनियम का हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन या तो ये है या फिर आपके पास ये बना हुआ है। तो ये तो बात होगी इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की इनके साथ। उससे नेक्स्ट आती है आपके पास इसके बाद है कि जो अदर मेंबर है इसके। अब देखिए जैसे कि आपके पास कार्बन की तरह एक और आपके पास वो है नेक्स्ट सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की अगर हम बात करें कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +4, ये चीज़ होती है। हो गया यहाँ तक तो हमारे पास। लेकिन नेक्स्ट बात आती है, कार्बन की भी हम क्या पढ़ते हैं, +4 पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये 3 एलिमेंट बचते हैं इसके अंदर। तो देखिए इन तीनों की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 2 मीन्स यानी कि +2 के अंदर भी और +4 के अंदर भी, ये चीज़ होगी। देखिए याद करिए लास्ट ग्रुप के अंदर हमने क्या पढ़ा था 13 के अंदर, कि जो नीचे वाले आपके पास एलिमेंट आए थे उस फैमिली के, बोरोन और एल्यूमिनियम को छोड़ के नीचे वाले की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1 फेवर कर रही थी और +3 भी फेवर कर रही थी। लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, डिक्रीज होती जा रही थी जब हम ग्रुप्स के अंदर बात कर रहे थे। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती थी, इंक्रीज हो रही थी जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब आप डाउन द ग्रुप चलोगे तो जो +2 की स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो +4 की स्टेबिलिटी होगी डाउन द ग्रुप चलोगे वो डिक्रीज होती चलेगी। अब रीजन क्या होगा, रीजन वही आपके पास ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्या होता है आपके पास, टेंडेंसी किसकी, आउटर इलेक्ट्रॉन की ही, टेंडेंसी आउटर इलेक्ट्रॉन की ही, कि उस आउटर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है या नहीं है क्या करने की, एक्साइट होने की, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाने की। अगर वो नहीं है
तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, वो हमारे पास कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगी आपके पास। तो अब जो एस इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके अंदर फेवर नहीं करते, तो बच गए कौन से आपके पास, ओनली पी वाले बच गए। अगर पी वाले बच गए इसके अंदर, तो पी वाले तो आपके पास क्या होगा, NS2 NP2, तो पी वाले तो आपके पास ये बच गए हमारे पास। तो इनकी वजह से ही, सिर्फ दोनों की वजह से ही जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, 2, और जो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है आपके पास। ये चीज़ होगी आपके पास। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये क्या हो जाएगा, इनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेड होगा +2 के अंदर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, जैसे कि हम कार्बन की बात करें एक बार। देखिए कार्बन स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि CH4 बना दिया उसने, या फिर हम CCl4 ले लेते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। अब इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हमें पता है जो क्या होता है, कंप्लीट होता है ऑक्टेट उसका, नाइदर या तो ना तो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, या फिर कह सकते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो एक्सेप्टर होगा, और ना ही क्या होगा वो डोनर होगा। ये चीज़ इसके अंदर। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, ये तो बात थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सेकंड आती है आपके पास इसके अंदर कि जो कोवलेंट करैक्टर है, क्या वो पूरे ग्रुप का ही ऐसा होता है, किसकी आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा इस ग्रुप का कि वो सारे ही क्या कोवलेंट करैक्टर शो करते हैं, या आयनिक भी कोई शो करता है। तो वो बात अगर हम करते हैं कोवलेंट टू आयनिक करैक्टर की, तो कोवलेंट टू आयनिक करैक्टर की अगर हम बात करें आपके पास, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +4 है। अगर इस एलिमेंट के, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो वो डेफिनेटली है कि वो कोवलेंट ही होगा करैक्टर उसका। तो यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन कोवलेंट है, क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑफ कोर्सली हाई चार्ज। बट बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 की, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तब वो करैक्टर कैसा होगा उसका, आयनिक होगा। उस टाइम पे वो आयनिक करैक्टर को फेवर करेगा, बिकॉज ये फेवर क्यों कर रहा है, स्मॉल साइज हाई लार्ज, सॉरी हाई चार्ज, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, सॉरी। और ये क्यों फेवर कर रहा है, लार्ज साइज एंड स्मॉल चार्ज, ये इसलिए फेवर करा हमारे पास। तो ये हो जाएगा इसका ट्रेंड्स फ्रॉम कोवलेंट टू आयनिक। +4 है तो कोवलेंट रीजन ये आपके पास, +2 आयनिक करैक्टर शो कर रहे हैं, तो ये रीजन आपके पास है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते देखिए, अब टिन है, अब टिन की बात करें तो +2 में ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कि +4 में होना चाहिए। तो SnCl2 ले लिया हमने, एक SnCl4 ले लिया, ये चीज़ है। ये तो क्या होगा, आयनिक होगा और सॉलिड होगा। बट अगर SnCl4 की बात करते हैं हमारे पास, दिस इज द कोवलेंट लिक्विड, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट बात आती है आपके पास, जब आप डाउन द ग्रुप चलोगे, टेंडेंसी क्या होने की, टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड डिक्रीज, whereas the tendency to form the ionic character ionic compounds are increases। तो ये हो जाएगी सेकंड आपके पास कोवलेंट टू द आयनिक करैक्टर। इसे नेक्स्ट करते हैं हम। तो देखिए अब थर्ड आते हैं आपके पास इसके अंदर, ट्रेंड्स इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट कि अगर इनके एलिमेंट्स का 14 ग्रुप का कोई एलिमेंट है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4 है, तब वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा।
अब देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट +2 है, तो यहाँ पर कैसा काम करेगा ये कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब कैसे काम करेगा ये कि ऑक्सीडाइजिंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तब कैसे करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है। अब हमें पता है आपके पास कि मैं आपको क्या दे देता हूँ, एक जर्मेनियम +2 ले लिया हमने हमारे पास। अब जर्मेनियम अगर +2 की बात करते हैं आपके पास, या फिर हम दूसरा ले लेते हैं जर्मेनियम +4 के अंदर, यानी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, कि आप लेड ले रहे हो या फिर आप क्या ले रहे हो टिन। इनसे ज़्यादा क्या होगी इसकी स्टेबिलिटी होगी, कब, जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी। लेकिन नेक्स्ट बात आती है कि अगर आपके पास क्या है जर्मेनियम +2 के अंदर है, तो हमने क्या बोला था, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इस टाइम पे कैसा बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हमारे पास ये बिहेव करेगा। उससे नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर हमारे पास कि SnCl2 ले लेते हैं हम एग्जांपल, SnCl2। अब इसके अंदर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, टिन की क्या दे रखी है आपके पास से +2 दे रखी है। अब टिन की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है तो कैसे बिहेव करना चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करेक्ट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आते हैं आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टीज इसकी, वो क्या दे रखी है कि टेंडेंसी टू फॉर्म द p pi बॉन्ड। tendency to form the p pi बॉन्ड, यानी कि अगर पाई बॉन्ड बनता है तो दोनों ऑर्बिटल किस चीज़ के होने चाहिए, p के होने चाहिए, p ऑर्बिटल्स के होने चाहिए। तो देखिए उसके अंदर फर्स्ट बात आती है, अब कार्बन की बात कर लेते हैं। देखिए अब कार्बन के बारे में क्या कहते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, स्मॉल साइज है, ये चीज़ें इसके अंदर आपने ये भी देखा हुआ है। कार्बन कार्बन खुद के साथ ही क्या करेगी, बॉन्ड बना ले आपके पास, ये चीज़ भी देखी हमने। तो यहाँ पर क्या हो रही है, p पाई बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। उससे नेक्स्ट बात करें, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, इनके अंदर भी p पाई ऑर्बिटल्स हो रहा है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि टेंडेंसी टू फॉर्म द p पाई बॉन्ड। लेकिन जो और एलिमेंट बच के आपके पास इस ग्रुप के, अगर उनकी हम बात करने लगे तो जब आप डाउन द ग्रुप चलोगे तो उसके अंदर क्या बोला है कि द एबिलिटी किसकी, p पाई बॉन्ड की, वो जो एबिलिटी होगी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चलती है। रीजन, अब देखिए रीजन देने चलोगे आप, जब डाउन द ग्रुप चलेंगे, एबिलिटी क्या करने की, p पाई बॉन्ड बनाने की, वो डिक्रीज हो रही है। रीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जा रही है हमारे पास, फर्दर कम होती जा रही है, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है जब हम डाउन द ग्रुप पे चलते जा रहे हैं। फर्स्ट तो ये बात आपके पास। उससे नेक्स्ट बात कि आपके पास जैसे कि सिलिकॉन ले लेते हैं। अब सिलिकॉन की अगर हम बात करें, एग्जिस्ट करता है ये कैसे, एक डायमंड स्ट्रक्चर में कह सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता आपके पास। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, डबल बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, गैस है। लेकिन ये चीज़ है SiO2 ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये तो गैस नहीं होती, दिस इज द सॉलिड करेक्टर। तो यही चीज़ है टेंडेंसी टू फॉर्म द p पाई बॉन्ड। तो रीजन क्या हो जाएगा आपके पास से ये, वो डाउन द ग्रुप चलते चलते हैं जो टेंडेंसी है p पाई बॉन्ड बनाने की वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर p पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है तो टेंडेंसी बढ़ती किसकी है, तो वो देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आती है आपके पास टेंडेंसी टू फॉर्म द d पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले कार्बन को देख लेते हैं।
अब देखिए कार्बन के पास तो कोई डी ऑर्बिटल होता नहीं है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होती है इसके अंदर। तो ये तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने से रहा, लेकिन डाउन द ग्रुप आना स्टार्ट करेंगे हम तो जो पी डी ऑर्बिटल्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब सिलिकॉन की बात करें, इसके अंदर डी ऑर्बिटल होता है लेकिन वो कैसा होता है, एम्प्टी, और नीचे वालों में तो डी ऑर्बिटल होता ही है। तो फर्स्ट बात करते हैं, कार्बन डी ऑर्बिटल नहीं होता उसके अंदर तो वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। सिलिकॉन हो गए, अदर मेंबर हो गए इस ग्रुप के, वो क्या बना सकते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर उसके पास डी ऑर्बिटल होता ही है। तो वही देखेंगे कि टेंडेंसी ऑफ ए पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सिलिकॉन लिंक टू द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम, कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ जो लिंक होता है, क्या वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है। तो उसके लिए आपके पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखिए सिलिकॉन का एक डी ऑर्बिटल आपके पास, ये एम्प्टी, ये आपके पास एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, प्लस नाइट्रोजन के साथ हमने ले लिया इसको। जब आप नाइट्रोजन के साथ इसको लेके चलोगे, देखो डी पाई पी पाई बॉन्ड की बात हुई इनकी। अब नाइट्रोजन के पास तो पी ऑर्बिटल होते हैं और ये फील्ड पी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, वो फील्ड पी ऑर्बिटल कैसे होंगे वो बताएंगे। अगर ये ओवरलैप करते हैं, जैसे आपके पास ये ओवरलैप करेंगे, ये आपके पास सिलिकॉन, ये आपके पास नाइट्रोजन, ये इनकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा रहे, डी पाई पी पाई बॉन्ड, क्योंकि ये किसके हैं, डी ऑर्बिटल्स के, और ये किसके आपके पास, पी ऑर्बिटल के। ये कैसे पड़े हुए, एम्प्टी, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग बन जाएगी इसके अंदर। तो ये तो बात होगी डी पाई पी पाई की। उससे नेक्स्ट बात आती है, देखिए अब कार्बन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन आपके पास, अब अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ करता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ले लेते हैं हम CH3 ले लेते हैं। अब क्या बच गया आपके पास, इसके पास ये लोन पेयर बच गया। अब कार्बन देखिए मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन और कर सकता है, क्योंकि इसका जो कोवलेंसी होती है कार्बन की कितनी होती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 5th तो बॉन्ड बन नहीं सकता, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है मैक्सिमम। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं हमारे पास। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी कितनी होगी इसकी, sp3। लेकिन आपके पास अब कार्बन की जगह पे सिलिकॉन हो, तो उसके अंदर क्या होगा, ये नाइट्रोजन आपके पास, अब सिलिकॉन ले लेते हैं आपके पास SiS3, यहाँ पर एक ले लेते हैं SiS3 और SiS3, 3 तो कनेक्टेड हो गए, एक बचा हुआ आपके पास, तो वो किस टाइप से कनेक्टेड है आपके पास, तो दिस इज द डी पाई पी पाई बॉन्ड। वो डी पाई पी पाई बॉन्ड की बात करें हमारे पास, इसकी वजह से देखिए अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गई है। काउंट कर लो आप, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होगा इसका, sp2। तो ड्यू टू द डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने की वजह से, टेंडेंसी होने की वजह से इनकी जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या होगी, sp3 से चेंज होगा, किस में चलाएगा वो, sp2 के अंदर। कौन, नाइट्रोजन, इसके पास अब भी लोन पेयर है, इसके पास अब कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इन दोनों का अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे दोनों के अंदर, कि ड्यू टू द डी पाई पी पाई बॉन्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कहाँ से, नाइट्रोजन से सिलिकॉन की तरफ। देखिए भाई ये हो रहे, ये वही इलेक्ट्रॉन्स है जो बचे हुए आखिर के इसके, जो जो किस में जाएंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन दे रखे वो, ये क्या हो गए इसके साथ, ओवरलैप हो गए, ओवरलैप हो गए, तो भी इसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो गए इसके बॉन्डिंग के अंदर चले गए, जो क्या बना दिया, डी पाई पी पाई बॉन्ड बना दिया। तो ड्यू टू द डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के, वो ट्रांसफर हो गए किसकी तरफ, सिलिकॉन की तरफ ट्रांसफर हो गए। तो एज ए रिजल्ट जो आपके पास
NSiH3 थ्राइस। ये क्या होगा आपके पास, एक वीकर बेस होगा एज कंपेरिजन टू NiCH3। रीजन, ड्यू टू द d pi p pi bonding and lone pair of the nitrogen are transferred to the silicon। तो ये इसकी टेंडेंसी हो जाएगी क्या होने की, d pi p pi बॉन्ड बनाने की। उसके बाद देखिए और क्या क्या चेंज हुआ इसके अंदर। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। साथ में इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 है। ये तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बन के साथ कंपेयर करें इसको तो कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको, लाइक ए टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखिए फर्स्टली तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई है, sp2 बन गई है। सेकंड, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा होगा आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई है। तो हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है, साथ में जो इसका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया आपके पास। उसके बाद जो उसकी बेसिक कैरेक्टर था वो भी इसका चेंज हो गया, ये बात। उससे नेक्स्ट आती है आपके पास एक लास्ट आपके पास है, यानी कि इसकी जो कोवैलेंसी की बात करेंगे। अब वो क्या कहता है आपके पास कि जो कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। रीजन, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लेकिन डाउन द ग्रुप चलेंगे तो जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा या फिर जो इसकी कोवैलेंसी होगी वो क्या होती चलेगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है आपके पास इसकी कोवैलेंसी। जैसे कि एग्जांपल लेके चलें SiF नेगेटिव, यहाँ पर 5 है आपके पास। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगी, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका 6 के लिए लेते हैं, लेड आपके पास PbCl6 और 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर इसकी देखेंगे sp3d2, ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डी ऑर्बिटल होने की वजह से किस किस के पास, कार्बन को छोड़ के सिलिकॉन के पास क्या है, एम्प्टी पड़ा हुआ डी ऑर्बिटल्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डी ऑर्बिटल टेट्राहैलाइड्स, किसके, कार्बन को छोड़ दें जो और बच गया आपके पास इसके MX4, वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के साथ, ये वाला नहीं करेगा। तो ये था आपके पास से। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी थी आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, कोवैलेंट टू आयनिक कैरेक्टर की बात करें, हमारे पास पी पाई बॉन्ड की टेंडेंसी की बात करें, या फिर हम डी पाई बॉन्ड की टेंडेंसी की बात करते हैं आपके पास, या फिर हम इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करते हैं हमारे पास। उससे नेक्स्ट अब इसकी जनरल प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगी ऑक्सीजन के साथ, या फिर आपके पास वाटर के साथ, या फिर हेलोजन के साथ, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।